पंचायत चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों बैलेट पेपर्स को मंजूरी दी है। ये निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की जगह पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए वॉलमार्ट, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी डीमार्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। वॉलमार्ट ने वैश्विक रिटेल उद्योग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार एक पारंपरिक बिग बॉक्स रिटेलर ने खुद को एक तकनीक प्रेरित उपभोक्ता दिग्गज के रूप में सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है, वह भी आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दबावों के बीच। वॉलमार्ट के शेयरों में पिछले एक वर्ष में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसका मूल्यांकन $1 ट्रिलियन तक पहुंचा। ये प्रदर्शन S&P 500 की 16% लाभ को भी पीछे छोड़ गया। हाल ही में वॉलमार्ट को नैस्डैक 100 इंडेक्स में शामिल किया गया, जहां उसने एस्ट्राजेनेका की जगह ली। ये संकेत देता है कि कंपनी अब तकनीक केंद्रित कंपनियों के दायरे में गिनी जा रही है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा और विश्व कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस प्रदर्शन से चैंपियनशिप में भारत का दबदबा और मजबूत हुआ, जहां मेजबान देश ने पदकों की भारी संख्या के साथ बढ़त बनाई। वरिष्ठ, कनिष्ठ और युवा वर्गों में शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने एशियाई निशानेबाजी मंच पर अपना वर्चस्व स्पष्ट रूप से स्थापित कर लिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने इंडियन रेलवे की मजबूत टीम को 39-37 के बेहद रोमांचक अंतर से हराया। हाल ही में SJVN ने निम्नलिखित में से किस राज्य 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नवरत्न CPSE और भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम SJVN लिमिटेड ने असम में स्थित अपनी 70 मेगावाट की धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन COD सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। ये परियोजना कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना असम की पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में SJVN की पहली परिचालन परियोजना है, जो धुबरी जिले के खुदीगांव भाग 2 गांव में पट्टे पर ली गई 330 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। 367.44 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से विकसित इस परियोजना से पहले वर्ष में 141.13 मिलियन यूनिट बिजली और 25 वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 3230 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये बिजली असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड APDCL को अधिकतम 3.92 रुपये प्रति यूनिट के उपयोग शुल्क पर आपूर्ति की जाएगी, जिससे सस्ती और स्वच्छ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 की रैंकिंग में भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत बना हुआ है। इस सूची में अमेरिका पहले,
रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर हैं, जबकि दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर है। पिछले साल की तुलना में टॉप 5 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्रांस छठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2025 में वह 7वें स्थान पर था। 2024 में फ्रांस 11वें स्थान पर रहने के बाद से लगातार ऊपर चढ़ रहा है। जापान भी एक स्थान ऊपर चढ़कर 2026 में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। यूनाइटेड किंगडम 8वें स्थान पर फिसल गया। पिछले 2 सालों में छठे स्थान से धीरे धीरे गिरावट जारी रही। इटली ने अपना 10वां पोजीशन बरकरार रखा है। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को जेल की सजा सुनाई गई है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इराक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ईरान की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को जेल की सजा सुनाई है। उनके वकील मोस्तफा नीली ने बताया कि अदालत ने उन्हें एकत्र होने और साजिश रचने के आरोप में 6 साल की जेल की सजा दी है। साथ ही 1.5 साल की अतिरिक्त सजा और 2 साल का यात्रा प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें दक्षिण खुरासान प्रांत के खोस शहर में 2 साल निर्वासन की सजा भी मिली है। सजा के कई हिस्से एक साथ ही लागू होंगे। उनके स्वास्थ्य हालात को देखते हुए वकील ने उम्मीद जताई है कि वे इलाज के लिए जमानत पर रिहा हो सकती हैं। हाल ही में किस राज्य में युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल के बजट 2025-26 में युवाओं के लिए युवा साथी योजना का आधिकारिक ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सबको बीमा अभियान 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए कोझिकोड केरल, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अलवर राजस्थान, ऑप्शन डी सूरत गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राजस्थान के अलवर जिले ने 2047 तक सबके लिए बीमा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बनने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि जमीनी स्तर पर जोखिम कवरेज को सार्वभौमिक बनाने और सुरक्षित भारत बीमित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है। हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूनेस्को ने ओडिशा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों के डायमंड ट्रायंगल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए अपनी भारत की स्थायी सूची में शामिल किया है। माना जाता है कि इन तीनों बौद्ध स्थलों पर बौद्ध धर्म के तीनों संप्रदायों की न्यान, महायान और वज्रयान का प्रसार हुआ है।